हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इसके टाइप्स क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का फंक्शन क्या है, और इसके अलावा जो है कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज के बारे में हम आपको इस टॉपिक में बताएंगे। तो सबसे पहले इसमें डायग्राम भी दिखाया हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो किस किस में मिलता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रॉडली डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स और एज सब्सटेंसेस दैट यील्ड वन ऑफ दीज कंपोनेंट्स। यानी कि कार्बोहाइड्रेट को एक ब्रॉडली हमने क्लासीफाइड किया हुआ है। एक तरह का ये पॉलीहाइड्रोक्सी जो है यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन्स होता है, जो कि उनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के सब्सटेंस होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं जो नीचे दिए गए हैं। इसमें जो कंपोस्ट होता है हमारा जो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है। इनका रेशो होता है 1:2:1। इस रेशो में ये प्रेजेंट होते हैं। इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप में होता है और इंडिकेट करता है वो शुगर के बारे में। यानी कि हमारे डिफरेंट टाइप्स के जो फूड होते हैं उनमें अलग अलग टाइप्स का जो शुगर है वो प्रेजेंट होता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक मोस्ट एब्डेंट है ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का, जो कि ये एक जो है ऑर्गेनिक नेचर में मिलता है। जैसे प्लांट्स है, इसमें जो एनर्जी लेते हैं वो सन से लेते हैं और उसको वो कार्बन डाइऑक्साइड को जो वाटर है उसको कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल देता है। यानी कि प्लांट्स जो हैं वो पानी से और सन से अपनी एनर्जी लेते हैं, वहीं से वो ग्रोथ होते हैं। और बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि चेन से बने होते, पॉलीमर चेन्स से बने होते हैं और वो हमें एनर्जी देते हैं और वो हमारी बॉडी में स्टोरेज भी होते हैं। अबाउट 65% जो फूड होता है हमारी डाइट में वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में हम लेते हैं। हर एक दिन जो हम यूटिलाइज़ करते हैं कार्बोहाइड्रेट को, उसमें होते हैं जैसे ब्रेड, पास्ता, पोटैटोज़, राइस, सीरियल्स। तो ये सारे जो इसके सोर्स होते हैं। अदर सोर्स जैसे उसको हम डाइसेक्राइड इंक्लूड सुक्रोज, जो कि टेबल में इसमें दिखाया हुआ है। लैक्टोज मिल्क में पाया जाता है। सुक्रोज जो है यहाँ पे शुगर टैबलेट्स में पाया जाता है, जिसको हम चीनी बोलते हैं। और इसके अलावा जो डाइजेशन होता है हमारी बॉडी में, सेलुलर मेटाबॉलिज्म होता है कार्बोहाइड्रेट का, जिससे हमें जो है एनर्जी मिलती है। और फाइनली वो जो हमें हमारे सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड कराता है वो मोनोसेक्राइड के रूप में होता है, जिसका नाम होता है ग्लूकोज और डेक्सट्रोज। इसके बाद जो सेल्स होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं और इसके अलावा कुछ दूसरी चीज़ें भी होती हैं, उनके द्वारा भी हमें एनर्जी मिलती है। और कुछ हमारी जो बॉडी बिल्डिंग के रूप में हमारे पास होती है, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड भी प्रेजेंट होते हैं। तो अलग अलग टाइप्स के जो हमारे पास शुगर होते हैं वो हमारी बॉडी में अलग अलग तरह से वो एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। ये इसमें डायग्रामेटिक दिखा रखा है कि जो कार्बोहाइड्रेट का जो फंक्शन होता है वो मेनली हमारी सेल्स में होता है। ह्यूमन बॉडी जो है मिलियंस ऑफ सेल से मिलके बनी हुई है। उन सेल को हेल्दी रखने के लिए, उन सेल को अपना नॉर्मल फंक्शन करने के लिए, उन सेल को लिविंग होने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और जो मेजर सोर्स हमारा एनर्जी का होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे मेजर वहाँ पे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है प्लांट का जो मेजर स्ट्रक्चरल एक कंपोनेंट होता है, उसी तरह जो हमारा जो मेजर सोर्स है वो यहाँ पे एनर्जी का वो ग्लूकोज है। और इमीडिएट हमें एनर्जी जो मिलती है वो हमें ग्लूकोज से मिलती है। यानी कि ग्लूकोज जो है ये आर्टिफिशियल बनता है और ये मार्केट में अवेलेबल है। अगर हमें इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो हम ग्लूकोज को पानी में घोल के पी लेंगे तो हमें इमीडिएट वहाँ से एनर्जी मिलेगी। और जो रिज़र्व हमारी जो स्टोर्ड एनर्जी होती है उसको हम ग्लाइकोजन बोलते हैं। यानी कि जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज यूज़ नहीं होता है तो वो ग्लाइकोजन में बदल जाता है और ज़रूरत पड़ने पर ग्लाइकोजन विल चेंज टू द ग्लूकोज।
ये इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है जो इसके ग्लूकोज का फॉर्मूला है। इसमें भी ये ग्लैक्टोज का फॉर्मूला एल्डिहाइड ग्रुप है इसमें यहाँ पे, और ये कीटोन ग्रुप है इसमें फ्रक्टोज है यहाँ पे। यानी कि जो फ्रक्टोज शुगर है उसमें कीटोन ग्रुप होता है, जो ग्लैक्टोज और ग्लूकोज होता है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है। यानी कि या तो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा या इसमें वहाँ पे कीटोन ग्रुप होगा। ये क्लासिफिकेशन है, इसमें कार्बोहाइड्रेट कितने कितने टाइप्स में क्लासिफाइड किया हुआ है। कार्बोहाइड्रेट को मेनली हमने यूनिट के हिसाब से इसको 3 भाग में इसको डिवाइड किया हुआ है, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। जो ओलिगोसेक्राइड है इसको फर्दर हमने डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड और टेट्रासेक्राइड के रूप में इसको हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, क्योंकि इसमें जो 2 मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और टेट्रा मतलब 4 मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो उन मॉलिक्यूल्स के बेस पे जो है यहाँ पे इसको क्लासीफाइड किया हुआ है। सबसे पहले मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड एक सिंपल शुगर होती है जो फर्दर आगे जो है उसका जो है वहाँ पे कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, सिंपल फॉर्म में होती है। उसको हम सिंपलेट शुगर के नाम से जानते हैं, और उसका कभी भी हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है, क्योंकि पहले से ही वो जो है अपनी सिंपल फॉर्म में अवेलेबल है। मेनली जो कार्बोहाइड्रेट का फर्स्ट मेटाबॉलिज्म हमारा होता है वो होता है हमारे माउथ के अंदर। माउथ में जैसे हम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे डिफरेंट टाइप्स के, तो वहाँ पे एमाइलेज जो होगा वो उसको डिफरेंट पार्ट्स में वहाँ पे डिवाइड करेगा। मोनोसेक्राइड में जो है अलग सिंगल कार्बन जो चेन होती है, और उसको क्लासीफाइड किया है बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम हैं उसके हिसाब से मोनोसेक्राइड को कई टाइप्स में हमने वहाँ पे क्लासीफाइड किया हुआ है। यानी कि जैसे एल्डोज, कीटोज जो है ये डिपेंडिंग होते हैं इनके ऊपर कि किस ग्रुप में आता है, वो एल्डोज ग्रुप में आता है या वो कीटोन ग्रुप में आता है। ये यहाँ पे इसके जो यहाँ पे मोनोसेक्राइड के बारे में क्लासिफिकेशन बताया है कार्बन बेस के ऊपर। ट्राइयोज का जो फॉर्मूला है वो है स्ट्रक्चर फॉर्मूला C3H6O3, यानी कि ग्लाइसर एल्डिहाइड्स। इसमें जो एल्डोज ग्रुप में ये होता है और कीटोन ग्रुप में डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन के रूप में पाया जाता है। टेट्रोज का फॉर्मूला होता है, इसमें 4 होते हैं कार्बन के एटम्स, C4, हाइड्रोजन के 8 और ऑक्सीजन के 4। इसका जो एटम्स एल्डोज ग्रुप है वो है एथरोज और थियोरोज, और कीटोन ग्रुप है इसका अरेथ्रोलोज। पेंटोज जो है C5 5 कार्बन होते हैं, इसका एल्डोज ग्रुप है जाइलोज, राइबोज और एराबिनोज, और इसमें जो कीटोज ग्रुप है रिबोलोज। और हेक्सोज में C6 6 कार्बन होते हैं, इसका जो एल्डोज जो ग्रुप है ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, मैनोज, और जो कीटोन ग्रुप है उसका है फ्रक्टोज। यहाँ पे ये जो मोनोसेक्राइड है यहाँ पे ग्लूकोज है। ग्लूकोज जो है हमें हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल एनर्जी सोर्स है, जो कि हमारी सारे बॉडी के फंक्शन के लिए इसेंशियल है। अदर नेम इसके जो ग्लूकोज के होते हैं डेक्सट्रोज और ब्लड शुगर, हमारे ब्लड में शुगर प्रेजेंट होता है। और इसके जो कंपोनेंट होते हैं वो हर एक डाइसेक्राइड के रूप में अवेलेबल होते हैं। ये ग्लूकोज का फार्मूला है, सिमेट्रिकल फार्मूला दिखाया हुआ है। और डी ग्लूकोज ये डेक्सट्रोज है जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। ये डी ग्लैक्टोज है। जो ग्लैक्टोज होता है वो फ्रीली नेचर में होता है, और वो जो है बाइंड होता है ग्लूकोज के साथ में उसकी फॉर्म्स में, जैसे लैक्टोज, यानी कि जो मिल्क होता है उसके अंदर लैक्टोज शुगर होती है, वो ग्लूकोज के साथ में बाइंड होके रहता है। जब ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है फिर ग्लैक्टोज जो है वो कन्वर्टेड बदल जाता है ग्लूकोज में, और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। फ्रक्टोज जो है, फ्रक्टोज सबसे स्वीटेस्ट जो शुगर होता है, बाकी शुगर से 1.5 टाइम्स जो है इसका जो टेस्ट होता है वो स्वीटर होता है। और नेचुरली ये फ्रूट्स में पाया जाता है, जैसे हनी है और फ्रूट शुगर्स होते हैं, उनके अंदर जो है सुक्रोज नाम का जो हमारा ये शुगर है वो पाया जाता है। और डी फ्रक्टोज जो लिवोलोज फ्रूट शुगर के नाम से होता है, ये इसका फॉर्मूला है। उसके बाद है स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री को हम ऑप्टिकल आइसोमर्स के नाम से जानते हैं। ये जो है यहाँ पे डिफ़र होती है, जो हमारे यहाँ पे डिपोजिशन होते हैं अलग अलग एटम्स, वो एटम्स जो हैं अलग तरह से वहाँ पे
जो है एसिमेट्रिकल कार्बन के साथ में वो जुड़े होते हैं, और इनका जो मिरर के द्वारा जो इनकी इमेज है वो उल्टी हो जाती है। जैसे डी इसमें दिखा डी ग्लाइसर एल्डिहाइड, और यहाँ पे दिखाया है एल ग्लाइसर एल्डिहाइड, यानी कि इसके अंदर जो हमारा ग्रुप होता है वो OH ग्रुप जो है वो चेंज हो जाता है, वो राइट साइड से लेफ़्ट तरफ चला जाता है। और ये हम जो डायग्रामेटिक यहाँ पे दिखाया हुआ है, एक इसका डी फॉर्म होता है और एक यहाँ इसमें एल फॉर्म होता है। इसके एग्जाम्पल नीचे दिखाए, ग्लाइसर एल्डिहाइड, इसमें खाली जो सिमेट्रिकल कार्बन होता है वो इसमें वो 2 नंबर पे है, और ये जो है यहाँ पे देयरफॉर एग्जिस्ट होता है 2 आइसोमरिक फॉर्म्स में। ये यहाँ पे ग्लाइसर एल्डिहाइड इसमें एक दिखा रखा, डी जो एल्डोज होता है उसमें कंटेनिंग 3, 4, 5 और 6 जो हैं यहाँ पर एटम्स प्रेजेंट होते हैं। पहले में 3 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, यहाँ पे इसमें 5 कार्बन है, और लास्ट में इसमें एल्डोहेक्सोज में 6 कार्बन है। तो उनके बेस पे ये सारा का सारा फॉर्मूला यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये जो हैं इसके हमारे प्रॉपर्टीज़ हैं मोनोसेक्राइड की, जैसे इसमें जो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ दिखाई हुई हैं, जैसे म्यूट्रोटेशन, ग्लाइकोसिडिक फॉर्मेशन, रिड्यूसिंग पावर बदल देते हैं ये, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एक एक करके यहाँ पे दिखाई हुई हैं। और ये आप इसमें आराम से इसको देख सकते हो कि जब मोनोसेक्राइड डिवाइड होता है वाटर में, और ऑप्टिकल रोटेटरी पावर जब उसमें आती है सॉल्यूशन में, तो ग्रेजुअली वो चेंज हो जाता है, जो वहाँ पे कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं उसमें बदल जाता है। जैसे हमारा जो डी ग्लूकोज होता है डिवाइड होता है वाटर में, और स्पेसिफिक रोटेशन जो है इसका वो +120 डिग्री जो है रहता है, और ये हमें यहाँ पे मिलता है। लेकिन स्लोली क्या होता है चेंज इसमें, वो 24 जो आवर्स में जो है वैल्यू जो है वो एकदम बिकम +52.75 में अंश में वो चेंज हो जाती है, यानी कि आराम से ये अपनी पोजीशन को यहाँ से चेंज कर लेता है। ग्लाइकोसाइड फॉर्मेशन, जब डी ग्लूकोज जो है सॉल्यूशन जब हम उसको ट्रीट करते हैं यहाँ पे मेथनॉल में और HCl में, तो जो 2 कंपाउंड होते हैं वो बनते हैं यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा डी ग्लूकोसाइड, वहाँ पे बॉन्ड बन जाता है। तो उसको जो है यहाँ पे रिड्यूसिंग शुगर के नाम से हम जानते हैं, जो कि वहाँ पे फिनोमिन जो है वो म्यूटेशन नहीं दिखा सकता अपना। रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या होता है, रिड्यूसिंग जो पावर होती है वो फ्री पोटेंशियल फ्री एल्डिहाइड कीटोन और ग्रुप में पाई जाती है, और उसमें एबिलिटी होती है रिड्यूसिंग का क्यूप्रिक आयंस टू द क्यूप्रस, यानी कि जो रिड्यूसिंग शुगर होता है उसमें 2 कॉपर का वैलेंसीज होती है, और उसके बाद वो ऑक्सीडाइज होने के बाद में वहाँ पे 2 Cu और 1 वैलेंसीज रह जाती है। इसके ऐसे ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन में होता है। हमारा जो एल्कोहलिक OH ग्रुप है और जो एल्डिहाइड COH ग्रुप है वो कीटो C बॉन्ड O में ग्रुप में चेंज हो जाता है। और इसमें जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे हमारा कंसनट्रेटेड HNO3 है, और ये एल्डिहाइड और कीटोन हमारा ग्रुप ऑक्सीडाइज करता है यहाँ पे डाई कार्बोनिक एसिड में। उसके बाद है ऑक्सीडेशन विद मेटल हाइड्रोक्साइड, जब मेटल के साथ ये करेगा तो वहाँ पे अपने आप को ये चेंज कर देगा। रिडक्शन का मतलब होता है द एल्डिहाइड और कीटोन जो ग्रुप्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और वो क्या करते हैं, वो एल्कोहल के साथ मिलके और सोडियम एमाइड के साथ मिलके अपने आप कलर को वो चेंज कर देते हैं। फ्रक्टोज और ग्लूकोज जो हैं देते हैं यहाँ पे हाइड्रोक्सी एल्कोहल, जिसको सॉर्बिटोल और मैनिटोल के नाम से जाना जाता है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि वाटर को रिमूव किया जाता है इसके अंदर से, उस कंडीशन को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं जब ट्रीट करते हैं कंसंट्रेटेड एस्ट्रेसोफोर के साथ में, तो वो डिहाइड्रेट हो जाती हैं, और उसके बाद में जो 5 हाइड्रोक्सिल मिथाइल प्यूफिल डेरिवेटिव्स हैं वो वहाँ पर बन जाते हैं। इसके बाद जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वे कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ में हेमिसेटल फॉर्म में पॉजिटिव फॉर्म में होते हैं। इसके लिए हम बेनेडिक्स टेस्ट करते हैं या फेलिंग टेस्ट करते हैं, यानी कि जब भी हमें किसी में शुगर टेस्ट करना होगा तो वो रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के नाम से जाना जाएगा। कुछ जो शुगर हैं वो रिड्यूसिंग होती हैं और कुछ जो हैं वो नॉन रिड्यूसिंग होती हैं, उनके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। जो पहला हमारा टेबल है ये रिड्यूसिंग शुगर का है और ये हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर का है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि कार्बोहाइड्रेट के साथ में जो फ्री एल्डिहाइड जो C1 जो ग्रुप होता है और फ्री जो ग्रुप होता है वो रिड्यूसिंग शुगर में पाया जाता है, और एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप में ऐसा फ्री ग्रुप नहीं होता है और वहाँ पर कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है।
और दे आर हेमीरेक्टल, जो होती हैं हेमीरेक्टल होती है या हेमीकेटल होती फॉर्म में ये पाई जाती हैं। और जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती हैं ये एसीटल और कैटल फॉर्म में मिलती है। रिड्यूसिंग शुगर जो है ये यहाँ पे म्यूटेरोशन जो है वो उसमें नहीं यहाँ पे हो जाता है, और ये जो है एक्सिबिशन यहाँ पर म्यूटेरोशन नहीं होता है। इसमें जो होता है हमारा रिड्यूसिंग शुगर में ओसाजोन, जो यहाँ पे ओसाजोन्स हम यहाँ पे फिनाइल हाइड्रोजन करेंगे इस फॉर्म में ये मिलेगा, और इसमें ये वाला हमारा ओसोजोन नहीं मिलेगा इस फॉर्म में। और इसमें जो हमारा ऑक्सीम्स जो हाइड्रोक्साइल मैन वो मिलेगा, और इसमें बिल्कुल भी ये ऑक्सीमाइन नहीं मिलेगा। इसके एग्जाम्पल होते हैं रिड्यूसिंग शुगर के ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज और बायोलोज। और जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल होते हैं सुक्रोज, ग्लाइकोजन और इंसुलिन, ये हमारे नॉन रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल होते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम ओलिगोसैकेराइड की बात। ओलिगोसैकेराइड जो है इसके 3 कंपाउंड्स में यहाँ पे डिवाइड हुआ है। 2 से लेके 10 जो मॉलिक्यूल्स होते हैं अलग अलग जो बनते हैं ग्लूकोज के, उसको हम ओलिगोसैकेराइड में चेंज कर देते हैं। जैसे इसका एग्जांपल होता है यहाँ पे डाइसैकेराइड। इसके एग्जांपल है सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, सेलुलोज। और टेट्रासैकेराइड, ट्राइसैकेराइड जिसमें 3 होते हैं, रेमिनोज और गैस्टिनोज और रेफिनोज। ये सारे के सारे जो हैं इसमें बताए हुए हैं। टेट्रा जो इसमें होते हैं वो यहाँ पे होते हैं स्टाइनोज और सेकोरोडोज। पेंटा जिसमें 5 होते हैं वो क्या बोलते हैं उसको, वर्बेकोस। ये अलग अलग जो मॉलिक्यूल हैं उनके बेस पे जो है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बेस पे जो है यहाँ पे ओलिगोसैकेराइड का हमने क्लासिफिकेशन किया हुआ है। यहाँ पे देखो ये माल्टोज होता है, यहाँ पे H2O पानी के साथ रिएक्शन करता है, H+ जो है माल्टेज ग्लूकोज में बदल जाता है। इसमें जो लैक्टोज होता है ये प्लस H2O के साथ रिएक्शन करेगा, H+ यहाँ पे आएगा, ग्लूकोज और लैक्टोज में बदल जाएगा। सुक्रोज H2O के साथ में करेगा, H+ यहाँ पे सुक्रेज जो एंजाइम है, और ये ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में बदल जाता है। ये इसमें दिखा रखा है यहाँ पे कि हमारा ये डाइट है, इसमें प्रेजेंट होता है। ये डाइसैकेराइड जो है ये कंपोज होता है 2 मोनोसैकेराइड से। जो सेल्स होते हैं वो डाइसैकेराइड के जो हैं 2 आपस में जो मोनोसैकेराइड वो मिल जाते हैं, आपस में जॉइंट हो जाते हैं। जो उनका बायोसिंथेसिस होता है उसको हम डाइसैकेराइड के नाम से जानते हैं। जैसे ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज इक्वल टू सुक्रोज। ये टैबलेट शुगर नेचुरली जो प्लांट्स उसमें, शुगर कैन में, शुगर बीट्स में, हनी में, ये सब में ही पाया जाता है। ग्लूकोज प्लस लैक्टोज इक्वल टू लैक्टोज। ये प्राइमरी शुगर मिल्क होता है हमारा जो मिल्क में पाया जाता है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इक्वल माल्टोज। ये इसका प्रोडक्शन होता है स्टार्च के द्वारा। जब स्टार्च हमारा ब्रेक डाउन होता है तो इस तरीके से वो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। यहाँ पे ये ट्राइग्लिसराइड का एग्जाम्पल बता रखा है कि जो ये कंपोज होता है यहाँ पे रेफिनोज जो होता है यहाँ पे ग्लूकोज लैक्टोज, और टेट्रा जो सैकेराइड होता है उसमें जो स्टार्च होता है यहाँ पे ये कंपोज होता है मॉलिक्यूल के साथ में। और इसके बाद में जो यहाँ पे डायग्रामेटिक मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, शुगर एल्कोहल्स और जो आर्टिफिशियल जो स्वीटनेस है जो बनते हैं वो यहाँ पे पूरा का पूरा इनका रिलेशन सुक्रोज का आपस में यहाँ पे बताया हुआ है। इसके बाद बात करेंगे पॉलीसैकेराइड की। पॉली का मतलब होता है कि जिसके अंदर जो हमारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं वो 10 से ज़्यादा होते हैं, 10 उससे ज़्यादा होते हैं, जो उससे ज़्यादा यूनिट्स एक साथ में जुड़ी होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। इसके जो एग्जांपल होते हैं स्टार्च जिसको डाइजेस्टेबल बोलते हैं, ग्लाइकोजन जिसको डाइजेस्टेबल है, और जो फाइबर है वो इनडाइजेस्टेबल है। ये इसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे बताए हुए हैं। ये लॉन्ग चेन्स में होते हैं, ग्लूकोज की बहुत लंबी चेन्स होती हैं पॉलीसैकेराइड की। इसमें बहुत लंबे लंबे जो चेन बनती है, और वो चेन जो है वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के हमारे जो मोनोसैकेराइड होते हैं वो उसमें आपस में जुड़े होते हैं। जैसे सेल्यूलोज गिव स्ट्रक्चर टू द प्लांट्स फाइबर टू बी अवर डाइट। जो हम फाइबर्स प्लांट्स लेते हैं अपने डाइट में उसमें वो वहाँ पे बने होते हैं। ग्लाइकोजन इन एनर्जी स्टोरेज शुगर प्रोडक्शन बाय एनिमल, यानी कि एनिमल्स के द्वारा जो ग्लाइकोजन बनाया जाता है वो हमारी बॉडी में जितने भी एनिमल्स होते हैं सब के अंदर वो प्रेजेंट होता है। जो लीवर सेल्स होते हैं वो सिंथेसाइज करते हैं ग्लाइकोजन को, और जो मील हम लेते हैं बाहर से खाना लेते हैं उसको वो ब्लड शुगर में ग्लूकोज में चेंज करने का काम करता है। यहाँ पे बताया हुआ है ए ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट नेचर अकर्स द पॉलीसैकेराइड, यानी कि जो हम खाना खाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा हम पॉलीसैकेराइड लेते हैं जो कि हमारी बॉडी में जाके उसका ब्रेक डाउन होता है। पहले वो डाइसैकेराइड में चेंज होते हैं, उसके बाद मोनोसैकेराइड में चेंज होते हैं।
हमारे पास जो केमिकली जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं वो डिस्टिंग्विश वो बताया हुआ है यहाँ पे कि दो तरीके से होते हैं, होमोपॉलीसेक्राइड और हेट्रोपॉलीसेक्राइड। होमोपॉलीसेक्राइड का मतलब होता है कि ये जो है हाइड्रोलिसिस होने पे सिंगल मोनोसेक्राइड जो है वो बनता है, लेकिन जो हेट्रोपॉलीसेक्राइड होता है उसमें जो मिक्सचर होता है मोनोसेक्राइड का वो जो है आपस में मिला होता है और वो फिर टूटने के बाद में वो डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे जो मोनोसेक्राइड है वहाँ पर देता है। और इसके बाद जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डाइजेस्टेबल पॉलीसेक्राइड में बता रखा है, जैसे मेटाबॉलिक रिजर्व, मोनोसेक्राइड्स प्लांट्स में से, एनिमल्स में से स्टार्च, ग्लाइकोजन, इनुलिन ये सब लेते हैं। और जो स्ट्रक्चरल सोर्स होती है वो पॉलीसेक्राइड की वो होती है हमारे पास जो है वहाँ पे जो मैकेनिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एनिमल्स के जो है वो सेलुलोज, पैक्टिन, चिटिन और जो हाइड्रोनिक एसिड और कॉन्ड्रोटिन, ये इनके जो यहाँ पे स्ट्रक्चरल होते हैं जो डायग्रामेटिक वो इसमें बताए हुए हैं। ये हमारा एग्जाम्पल है यहाँ पे अमाइलोज, एमाइलोपैक्टिन, H+ के साथ एमाइलेज यहाँ पे एंजाइम है, डेक्सटिन बनेगा, फिर H+ जो है एमाइलेज फिर दोबारा एमाइलेज होगा और इसमें जो है लास्ट में डी ग्लूकोज यहाँ यूनिट्स बहुत सारी यहाँ पे हमें मिल जाएंगी। टाइप्स ऑफ पॉलीसेक्राइड है इसमें दिखाया हुआ है। पहला स्टार्च है जो हम लेते हैं, डाइजेस्टेबल होता है, पॉलीसेक्राइड डाइट में लेते हैं अपनी। ये स्टोरेज फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट जो प्लांट में होता है हमारे, और इसका सोर्स वीट, राइस, कॉर्न, बार्ली, पोटैटोज, टम्बर, याम्स, ये सब जो हैं इसके यहाँ पे एग्जाम्पल होते हैं। और 2 टाइप्स का जो प्लांट स्टार्च होता है, एक अमाइलोज और एमाइलोपैक्टिन, जो यहाँ पे डायग्राम के रूप में दिखा रखा है। जो हम प्लांट स्टार्च लेते हैं बाहर से खाते हैं वो 2 तरह का होता है, एक अमाइलोज और एक अमाइलोपैक्टिन। अमाइलो जो होता है ये होता है स्टार्च की फॉर्म में, चेन होती है इसके आपस में लिंक होती हैं अल्फ़ा 1,4 के साथ में ये, और लिंकेज होते हैं कम से कम 300 से लेके 5500 ग्लूकोज के यूनिट्स जो हैं मॉलिक्यूल्स वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और जो इनका मॉलिक्यूलर वेट रेंज होती है 10⁵ से 10⁶। जनरली जो हैं ये वाटर सोल्यूबल होते हैं और ब्लू कलर देते हैं आयोडीन के साथ में। जो अमाइलोपैक्टिन होता है इसमें कंटेन्स रखता है, ये बहुत सारी चेन होती हैं, बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं इसके अंदर में, और ये जो होता है अल्फ़ा 1,4 और बीटा 1,6 लिंकेज यूनिट से मिलके बना होता है। एक मॉलिक्यूल जो होता है अमाइलोपैक्टिन का उसमें 50,000 से लेके 5 लाख जो हैं ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं वहाँ पे। उनका मॉलिक्यूलर वेट जो है 10⁷ से 10⁸ होता है और ये वाटर में इंसोल्यूबल होते हैं, और जो कि ये आयोडीन के साथ मिलकर पर्पल कलर जो है यहाँ पर ये देते हैं। ये जो है इनका स्ट्रक्चर एमाइलोज जो है जो फ्रैक्शन का ये फॉर्मूला है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉलीसेक्राइड हैं दिखाया हुआ है। सेलुलोज है, पहला स्टार्च था, ये सेलुलोज है। इसमें सेल वॉल जो है प्लांट का होता है और उसके अंदर जो जितने भी फाइबर्स होते हैं वो सारे इंडाइजेस्टेबल होते हैं ह्यूमंस के लिए। ये जितना भी ये दिखाया है ये सारे डायग्रामेटिक है और ये इंडाइजेस्टेबल होते हैं, इनको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद ग्लाइकोजन है जो टाइप्स ऑफ पॉलीसेक्राइड का है। ग्लाइकोजन एक स्टोरेज फॉर्म होता है जो कि ग्लूकोज के द्वारा बनता है हमारी बॉडी में, और ये स्टोर होता है लीवर और मसल्स में। ज़रूरत पड़ने पर ये फिर हमें एनर्जी देता है, वापस ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। और छोटे छोटे जो टाइनी अमाउंट्स होते हैं ये इसके मीट में भी प्रेजेंट होता है, और जो इसमें प्लांट्स में नहीं पाया जाता है। और सिग्निफिकेंट जो फूड होते हैं उस कार्बोहाइड्रेट के उसमें भी ये नहीं पाया जाता है। ये कंसेप्ट मैप के द्वारा दिखाया हुआ है हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। ये इसमें मोनोसेक्राइड, उसके एग्जाम्पल्स, उसके बाद डाइसेक्राइड, उसके एग्जाम्पल, और पॉलीसेक्राइड, उसके एग्जाम्पल, ग्लूकोज, अमाइलोज, ग्लाइकोजन, ये सारे एग्जाम्पल इसमें दिखाए हुए हैं। यहाँ पे सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस में मोनोसेक्राइड कहाँ होता है, ये नाम है ग्लूकोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज। ये फूड सोर्स हैं, फ्रूट में, जूस में, हनी, कॉर्न, लैक्टोज। डाइसेक्राइड किस वाले खाने में होता है, पॉलीसेक्राइड राइस, वीट, ग्रेन, सीरियल्स, ये सारे के सारे जो हैं अलग अलग तरह के जो है फूड यहाँ पे इसमें दिखा रखा। और मोनोसेक्राइड किस ग्रुप में वो बदल जाते हैं, और ये ब्रांचेस में होते हैं, कुछ अनब्रांचेस में होते हैं। ये कुछ यहाँ पर क्लिनिकल यहाँ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ग्लूकोज एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एनर्जी सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट का, जो कि मैमल्स में सारे मैमल्स जो हैं वहाँ से एनर्जी लेते हैं। और जो
रूमिनेट्स हैं वो एनर्जी नहीं लेते हैं। ये बल्क में डायरेक्ट के रूप में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में अवेलेबल होता है और ये फाइनली ग्लूकोज के रूप में हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। डेक्स्ट्रोज इसका अनादर नेम है, जो कि ये डेक्स्ट्रोरोटरी के नाम से जाना जाता है। इसको पानी में डिज़ोल्व करते हैं। फ्रक्टोज जो है अबडेंटली जो है फाउंड होता है हमारे सीमन में और यूटिलाइज करते हैं स्पर्म होते हैं वो एनर्जी जो है लेते हैं किससे, फ्रक्टोज से। यानी कि जब हम किसी को बीमारी हो जाती है तब कार्बोहाइड्रेट को जो बीमारी है उसको नाम देते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। यानी कि ग्लूकोज जो है वो ज़्यादा रेंज में हमारी ब्लड में नहीं होना चाहिए, उसकी नॉर्मल रेंज होती हैं, उस नॉर्मल रेंज में ही प्रेजेंट होना चाहिए। और इसके अलावा जो बीमारी हो जाती है वो जैसे नेफ्रोपैथी यानी कि किडनी ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं, आँखें ख़राब शुरू होनी हो जाती हैं। और जो नॉन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट है वो सेलुलोज हमारी जो प्ले करता है एक इम्पोर्टेंट रोल, सिग्निफिकेंट रोल करता है ह्यूमन न्यूट्रिशन में। इसके अलावा इसमें इंक्लूड है डिक्रीजिंग इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन, जो ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल और जो अदर जो इंक्रीजिंग बल्क जो फिसिस होता है उसमें वो चला जाता है। म्यूकोपॉलीसैकेराइड हाइड्रोन्यूक्लिक एसिड जो सर्व करता है ये, और ये लुब्रिकेट करता है हमारे शॉक एब्जॉर्बमेंट जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे हमें मदद करता है। हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उनमें ये हेल्प करता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड। म्यूकोपॉलीसैकेराइड जो हेपेरिन एक एंटीकोगुलेंट होता है जो हमारे ब्लड को क्लोटिंग से बचाता है। और इसके अलावा जो है जो इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है ग्लाइकोसाइडी, ये एक तरह से ट्यूबरक्लोसिस के जो ट्रीटमेंट है उसमें उसको यूज़ किया जाता है। थैंक यू बच्चों। आज हमने आपको पढ़ाया कार्बोहाइड्रेट के बारे में। हमने बताया कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, और उसके बारे में आपको मैंने कुछ डिजीज़ के बारे में भी बताया है कि ग्लूकोज ज़्यादा हमारी बॉडी में नहीं होना चाहिए। नॉर्मली मिनिमम जो है 60 mg/% और मैक्सिमम जो है 140 mg/% होना चाहिए। उससे ज़्यादा हमारी बॉडी में शुगर नहीं होना चाहिए। थैंक यू बच्चों।